हेलो फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं मुझे। पुराने सभी जो क्वेश्चन पेपर्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ई 301 से ई 306 तक, तो अब मैं आपको ई 307 जो पावर सिस्टम सेकंड का जो पेपर है उसकी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से अपने साथियों के साथ मिलकर ये आंसर की तैयार की है और हमें ऐसा लगता है कि सारे आंसर सही है। फिर भी आपको डाउट हो तो जिस तरह से आपने पुराने सब वीडियोस में कमेंट्स किए हैं, कुछ आंसर्स भी डाउट हुए हैं और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद एक दो क्वेश्चंस के आंसर सही भी किए हैं मैंने। तो ये हमारा एक अच्छी इंजीनियरिंग इथिक्स है एक टीचर्स और एक स्टूडेंट्स के बीच में कि हम अपनी गलतियों को बिल्कुल सही करते हैं। और अब हम चलते हैं इस ई 307 पावर सिस्टम सेकंड के आंसर की ओर। तो लेकिन इससे पहले मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सुंदरम सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने राजस्थान के अन्य पॉलिटेक्निक जो आपके वहाँ पर मित्र हैं उन सब के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें मेरे इस वीडियो के लिंक को शेयर कर लें और दोस्तों से कहें कि इसमें सभी सब्जेक्ट की आंसर की प्रोवाइड की जा रही है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आप देखेंगे आगे बहुत सारे सब्जेक्ट को वीडियोज़ भी हैं। लाइक और कमेंट्स अवश्य कीजिए जो आप कर ही रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं पावर सिस्टम सेकंड ई 307 2020 का पेपर जो 9 अक्टूबर 2020 को कंप्लीट हुआ है। इसमें जो एमसीक्यू है उसके लिए मैं आपको आंसर की देने जा रहा हूं। ये कहता है कि निम्न में से कौन सी वोल्टता भारत में संचरण हेतु काम में नहीं ली जाती है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी रहेगा, 440 किलो वोल्ट यूज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्ट धारा संचरण में क्या विद्यमान रहता है। इसमें आप देखिए सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी रेजिस्टेंस रहता है। इंडक्टेंस, चार्ज, करंट और स्किन इफेक्ट एसी में रहता है, डीसी में नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल का फायदा नहीं है। कौन सा फायदा नहीं है, वो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट। ये अंडरग्राउंड केबल में फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, यहाँ पर ज़्यादा दिया हुआ है इसलिए ये इसका एडवांटेज नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 का तो ऑप्शन आपका बी हो गया है। वैसे डी ऑप्शन भी हो सकता है, लो इनिशियल कॉस्ट, कम लगती है वैल्यू, ये एडवांटेज नहीं है ना। तो इस तरह से ऑप्शन ज़्यादा जो सही है वो मुझे बी लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कहता है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इन डीसी 2 वायर सिस्टम व्हेन 1 वायर इज अर्थ एंड 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम इज। इसमें जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 थे इसका ऑप्शन दिखने पर लगता है सी, पर इसको अगर हम रेशियो लेंगे प्रॉपर तरीके से तो इसका ऑप्शन डी आएगा। 2 cos स्क्वायर 5 होता है। मैं देखिए साइड में सॉल्व करके भी बता रहा हूं आपको, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच कर्व शो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन कैपिटल कॉस्ट एंड ट्रांसमिशन वोल्टेज। ये कहता है कि जो आपकी पूंजी लागत और संचरण वोल्टता के बीच का ग्राफ आप देखिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि जो आरसीसी खंभों का सामान्य परास यानी दो खंभों के बीच की दूरी कितनी होती है। इसका ऑप्शन बी 80 से 200 मीटर के बीच की दूरी होती है आरसीसी खंभों के लिए, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संचरण लाइन में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है। संचरण यानी ट्रांसमिशन लाइन में एसीएसआर यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है, तो एसीएसआर कंडक्टर ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपके दो सूचियां यानी दो लिस्ट बनी हुई है। लेफ्ट साइड में डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर है, राइट साइड में उनके कहां कहां यूज होते हैं, उन दोनों के बीच में आपको मैचिंग करनी है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, लड़ दक्षता यानी स्ट्रिंग इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें लॉन्ग क्रॉस आर्म द्वारा, गार्ड रिंग द्वारा, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर और एनी ऑफ द अबव। ऑप्शन ए बी सी तीनों तरीके से हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव, पर ये ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, पर एनी ऑफ द अबव भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गैल्वेनीकरण में निम्न में से किसकी पराई चढ़ाई जाती है, यानी जो वायर के ऊपर गैल्वेनाइज्ड किया जाता है वो जिंक का करते हैं, जो कोरोजन यानी जंग लगने से बचाता है। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आधुनिक उच्च वोल्टता लाइन को निम्न सुरक्षा गुणक से अधिक अभिकल्पित किया जा सकता है। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सामान्यतया रहती है कि सेफ्टी ऑफ फैक्टर जो है, सुरक्षा गुणक, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका 3 है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चालक के तापमान में वृद्धि करने से क्या होता है। चालक के तापमान में जो वृद्धि करते हैं तो उसमें ऑप्शन डी देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लंबाई बढ़ जाती है, यानी तार ढीले हो जाते हैं, और तार ढीले होने से तनाव बल भी कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चालक पर हिम जमने से, यानी कि कंडक्टर पर अगर बर्फ जमती है तो क्या होगा। इसका जो ऑप्शन सी है, इसके भार में वृद्धि हो जाती है। ये ऑप्शन सी करेक्ट है 13 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक शिरोपरी लाइन का परास 200 मीटर है, लाइन चालक का प्रति मीटर भार 0.7 किलोग्राम है। यदि लाइन में अधिकतम अनुमेय तनाव का मान 1400 किलोग्राम हो तो अधिकतम जोल का मान क्या होगा। इसमें जो ऑप्शन आपका जो आंसर है वो रहेगा आपका 2.5 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। इसको मैंने देखो राइट साइड में फॉर्मूला लिखा है और उसको सॉल्व भी किया है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शिरोपरी लाइन में स्ट्रिंगिंग तार यानी स्ट्रिंगिंग चार्ट से किसी भी तापमान पर क्या ज्ञात किया जा सकता है। ये कह रहा है कि हम स्ट्रिंगिंग चार्ट हमेशा टेम्परेचर का सेग और टेंशन यानी ऑप्शन ए के साथ में हम हमेशा खींचते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है ए रहेगा, है ना। स्ट्रिंगिंग चार्ट से हमें सेग और टेंशन ए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चालकों का पक्षांतरण करने से यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर करने से क्या होता है। ऑप्शन डी देखिए, बैलेंस लाइन वोल्टेज ड्रॉप यानी लाइन वोल्टता में संतुलन किया जाता है। इसमें 1/3 में हम पोजीशन बदल देते हैं जिससे वोल्टेज का ड्रॉप से समान हो जाता है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न वोल्टता नियमन में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। वोल्टेज रेगुलेशन हम कहते हैं जितना मिनिमम परसेंटेज में होगा उतना कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसका जो आंसर है, बेस्ट आंसर जो है वो है 2% यानी कि ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, संचरण लाइनों में ABCD प्राचलों का मान क्या होगा। संचरण यानी लघु संचरण में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इसमें ऑप्शन ए सही है 1Z01 पर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पाई प्रतिरूप को सामान्यतया निम्न लाइन के परीक्षण हेतु काम में लिया जाता है। पाई जो मेथड है काम करने परफॉर्मेंस चेक करने का वो मीडियम लाइन में किया जाता है। टी मॉडल और पाई मॉडल 2 मॉडल होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न संचरण लाइन के प्रतिरूप में किसमें लाइन की आधी लंबाई तक पूर्ण आवेशित धारा के प्रवाहित होने का माना जाता है। अब ये कह रहा है कि जो आपका चार्जिंग करंट है वो कहां तक बहता है, किस मेथड में। इसमें देखिए ऑप्शन डी टी मॉडल मीडियम लाइन में। टी मेथड जो मीडियम लाइन का मेथड है उसमें कैपेसिटर को सेंटर पे लगाया जाता है, इसलिए वहीं तक चार्जिंग करंट फ्लो होती है, उससे आगे फ्लो नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न दिष्ट धारा वितरकों में समान भारित होने पर किसमें वोल्टता मान का न्यूनतम होता है। तो अगर हम दोनों साइड से यूनिफॉर्म लोडिंग लगाते हैं तो सेंटर पर मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी रहेगा, फीड एट बोथ एंड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, पोस्को में निम्नलिखित में से किसे देखते हुए अभिकल्पित किया जा सकता है। जो आपका फीडर है, फीडर में हम हमेशा कोई वोल्टेज का सर्विस लाइन नहीं देते हैं, इसलिए सिर्फ वो सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक लाइन ले जाई जाती है, तो उसमें सिर्फ करंट कैपेसिटी को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 का। नंबर 23 देखिए, प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक वितरण प्रणाली में सामान्यतया कौन सी वोल्टता का प्रयोग होता है। जो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 11 kV यानी 11,000 वोल्ट, ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 24, संचरण लाइनों में क्रॉस भुजा बनी होती है। जो क्रॉस आर्म होता है जो पोल पे लगता है वो स्टील का बना होता है, स्टील का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उपभोक्ता सिरे से वितरक सिरे तक जुड़ा हुआ चालक क्या कहलाता है? वो सर्विस मेन लाइन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटर से एक वायर जो है केबल वो घर के सर्विस लाइन के अंदर तक आती है, इसलिए हम उसको सर्विस लाइन बोलते हैं मेन। ऑप्शन सी, 25 का ऑप्शन सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, गाय तार को क्यों प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी, सपोर्टिंग दी पोल, पोल को खंबे को सहारा कर देने के लिए किया जाता है गाय वायर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, यदि डेल्टा केबल का हानि कोण है तो इसका शक्ति गुणक क्या होगा? इसका ऑप्शन बी, साइन डेल्टा जो है वो इसका शक्ति गुणक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 का, भूमिगत केबलों के बिछाने हेतु प्रत्यक्ष लेटानी की विधि में नाली की गहराई, जब हम अंडरग्राउंड केबल करते हैं तो उसमें जो खड्डा खोदा जाता है ट्रेंच बोलते हैं उसको, जो गहराई होती है वो 1.2 मीटर होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, केबलों में सामान्यतः आने वाले दोष हैं। केबलों में कौन कौन से दोष आते हैं? एक केबल विद्युत रोधन का भंजन होता है, लघु परिपथ, खुला परिपथ, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, डेरिक पोल विधि में कौन सा पोल को खड़ा किया जाता है? वो आरसीसी जो पोल होते हैं सीमेंट के, उनको खड़ा करने की टेक्निक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, कंक्रीट पोल। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको 30 क्वेश्चन के सारे आंसर की दे दिए हैं। जहां तक मेरा अनुभव है सारे आंसर सही है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जैसे आप पुराने वीडियोस में कर रहे हैं कि बिल्कुल पोलाइटली और बहुत अच्छे इंजीनियर की तरह आप उसका कमेंट्स कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग अच्छी तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस EE 307 की आंसर की के वीडियो में मैं आप सबको फिनिश करता हूं और आगे वाले जो एग्जाम बचे हुए हैं उनके लिए सबको शुभकामनाएं। खूब मेहनत करें। जो सब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चन हैं उनको भी आपको अटेंड करने की कोशिश करना है। सिर्फ इस MCQ के ही भरोसे नहीं जाना है। तो चलिए अगले एग्जाम के लिए सुंदरम सर क्लासेस की तरफ से आप सबका शुभकामनाएं। थैंक यू।